बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मन बहलाने के लिए उत्तर प्रदेश से भ्रमण के लिए जा रहे हैं। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, सारी पार्टियां एक हो गई थी, फिर भी योगी जी और मोदी जी का डंका बजा था। बाबा साहब के नाम लेकर के जिस तरह से उनके बड़े भाई और माता पिता की सरकार कह लीजिए, 15 साल दलितों को, शोषितों को किस तरह से लाठी और डंडे के बल पर पीट करके लोगों ने सरकार बनाया था। आज वह दिन जब याद आती है 90, 95, 95, 2000 का, तो गरीब दलित शोषित का रूह कांप जाता है। खुद को मुख्यमंत्री जी भी स्वीकारते हैं कि 2005 के पहले कुछ था ही नहीं, तो था तो एनडीए की सरकार में था। आज सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी कहलाए तो एनडीए के शासनकाल में कहलाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर डंके बजेगी एनडीए का ही, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही। अपराधियों का भय समाप्त हो गया है, कानून का राज नहीं है, कानून का डर नहीं है। जिस थाने से, जिस कप्तान से, जिस थाना प्रभारी से अपराधियों का डर होना चाहिए, वो अपराधी थाना के संरक्षण प्राप्त होता है। अपराध करके थाना से संरक्षण में रहता है, तो मुझे लगता है कि कानून का राज नहीं है, ये गुंडा का राज है। 2024 का चुनाव नजदीक और तमाम पार्टियां जो हैं और उनके नेता हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं वो कर रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ यानी कि वाराणसी से रैली का जो है वो आयोजन करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चुनावी शंखनाद नीतीश कुमार की जो रैली है चुनाव को लेकर, 24 को लेकर, वहीं से शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। जनक राम जी हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मोदी के घर में, मोदी के संसदीय क्षेत्र में सेंधमारी करने नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मन बहलाने के लिए उत्तर प्रदेश से भ्रमण के लिए जा रहे हैं। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, सारी पार्टियां एक हो गई थी, फिर भी योगी जी और मोदी जी का डंका बजा था। मुझे लगता है कि सबक लेना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को। अभी गत कुछ राज्यों में चुनाव हुआ, जिस राज्यों में इनकी जमानत नहीं बच पाई, सैकड़ों वोट नहीं ले पाए, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी बिहार के, जब भी 24 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही पक्ष में जाएगा। जनक जी, एक प्रश्न और है कि जिस तरीके से उनका भीम संवाद हुआ, उसमें जो भीड़ देखने को मिला, वो कह रहे थे कि भाजपा वाले इससे बौखलाए हुए हैं, और एक तरफ आपका अंबेडकर समागम हुआ, उसमें कुर्सियां जो हैं वो खाली रह गई थी। मुझे लगता है कि वो अगर खुश नज़र आते हैं तो उनके लिए धन्यवाद मैं देता हूं। जहां तक अंबेडकर समागम की बात करते हैं, भीम संवाद की बात करते हैं, तो बिहार प्रदेश ने देखा है बाबा साहब के नाम लेकर के जिस तरह से उनके बड़े भाई और माता पिता की सरकार कह लीजिए, 15 साल दलितों को, शोषितों को किस तरह से लाठी और डंडे के बल पर पीट करके लोगों ने सरकार बनाया था। आज वह दिन जब याद आती है 90, 95, 95, 2000 का, तो गरीब दलित शोषित का रूह कांप जाता है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं एनडीए सरकार को। जब एनडीए सरकार 2005 के बाद से आई है, खुद को मुख्यमंत्री जी भी स्वीकारते हैं कि 2005 के पहले कुछ था ही नहीं, तो था तो एनडीए की सरकार में था। आज सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी कहलाए तो एनडीए के शासनकाल में कहलाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर डंके बजेगी एनडीए का ही, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही। 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, ये तो उदाहरण में देखा गया कि कई राज्यों के चुनाव जो रिजल्ट वहां की जनता ने जनादेश दिया है, वही जनादेश बिहार में भी आएगा। बिहार में अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध को लेकर लोग ये कह देता है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। चाहे वो हम लखीसराय का मामला उठा लें, चाहे कल एक पटना जिले में ही एक मामला हुआ, उसको लेकर एक जब छात्रा कोचिंग जा रही थी, उस समय उनको मार दिया गया। तो क्या लगता है बिहार में प्रेम प्रसंग के मामले में अपराध होता है, या फिर असली जो मानने वाले लोग हैं या फिर करने वाले जो अपराध लोग हैं, कुछ और मामला होता है? अपराधियों का भय समाप्त हो गया है, कानून का राज नहीं है, कानून का डर नहीं है। जिस थाने से, जिस कप्तान से, जिस थाना प्रभारी से अपराधियों का डर होना चाहिए, वो अपराधी थाना के संरक्षण प्राप्त होता है। अपराध करके थाना से संरक्षण में रहता है, तो मुझे लगता है कि कानून का राज नहीं है, ये गुंडा का राज है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी चचे भतीजे की जो सरकार है, अपराधियों के शरणम गच्छामी कर चुके हैं। तो चलिए, अपराधियों का शरणम गच्छामी जो है वो बिहार सरकार ने कर दिया है, और बिहार सरकार यानी कि अब कानून राज नहीं है, अब गुंडों का राज है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन।